ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रामचरितमानस बालकांड 32वां भाग। सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद। छन महु व्याप्यो सकलपुर घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाहिम वंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हो गए। लगे होनपुर मंगल गाना सजे सब ही हाटक घटनाना। भांति भांति अनेक भई ज्यो नारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सब ने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजा दिए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई, यानी खाना पीना बना, रसोई बनी। जो ज्योनार की जाई बखानी बसही भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु वर्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविधि भांति बैठी ज्योनारा लागे परुषन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वाले की बहुत सी पंगतें बैठ गई। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। शादी ब्याह में जो गाली का प्रथा है ना, वो सब शुरू हो गया। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी बिंगे बचन सुनावही। भोजन करहि सूर अति विलंबु विनोद सुनि सचु पावही। जेवत जो बढ़यो आनंद सो मुख कोटि हुन परे काहयो। अचवाई दिन ने पान गवने बास जह जा को रहयो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसीलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन का चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। आज भी उत्तर भारत में जब शादी ब्याह होता है तो गारी का प्रथा है, रिवाज है। विनोद भाव में वहाँ एक गाली का प्रथा है जो दिया जाता है। बहुरी मुनिन हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर पठे देव बौलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लिन्हे सबहि यथोचित आदर दिन्हे। वेदी वेद विधान संवारी सुभग सुमंगल गावहि नारी।
सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाइन बरनि बिरंचि बनावा। बैठे शिव विप्रन्न सिरुनाई, हृदय सुमीरि निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन्न उमा बोलाई, करी श्रृंगारु सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छबियस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो इस सुंदरता का वर्णन कर सके। इतनी सुंदर थी पार्वती जी। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन किन्न प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाइन कोटि हूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा को नहीं कही जा सकती। कोटि हूँ बदन नहीं बैने बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति से सारद, मंदमति तुलसी कहाँ। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकी सकहि न सकुच पति पद, कमल मनु मधु करहूँ तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति ही, पूजे शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जनी सुर, अनादि जी जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती जी की संतान है, अभी विवाह से पूर्व भी वो कहाँ से आ गए। अब यहाँ गणेश जी की पूजा हुई ना, तो भाई मन में तो शंका होगा कि विवाह अभी हो रहा है तो गणेश जी की पूजा कैसे हो रही है। तो आगे बताते हैं। जसी विवाह कै विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण कर दिया। पानी ग्रहण जब किन्ह महेशा, हिये हर से सब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्च रही, जय 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 शंकर सुर करही। जब महेश्वर शिव जी ने
पार्वती का पानी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजे ही बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि जाना। हर गिरि जाकर भयउ विवाहू, सकल भुवन भरी रहा उछाहू। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अनकनक भाजन भरी जाना, दाइज दिन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए गए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुनि, कर जोड़ी हिम भूधर कहयो। का देव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गही रहयो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भांति ही कियो। पुनि गहे पद पाथोज मैना, प्रेम पुरी पूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करे हूँ। क्षमे हूँ सकल अपराध, अब होई प्रसन्न बरु देहूं। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की तलहटी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वरदान दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लिन्ही, लय उछंग सुंदर सिख दिन्ही। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दिया, यानी उनको शिक्षा दिया। पार्वती जी की माता ने, करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर लिन्हि कुमारी। हे पार्वती, तुम सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लिपटाकर सिसकने लगी। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। भयति प्रेम विकल महतारी, धीरज किन्न कुसुमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जातियों को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धर लिया। पुनि पुनि मिलती परती गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारी न मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लिपटानी। मैना बार बार
मिलती है और पार्वती जी के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहुरी मिली चली, उचित आशीष सब काहु दई। फिरी फिरी बिलोकती मातु तन तब, सखिले शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकरु, उमा सहित भवन चले। सब उमर अमर हर से सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग आशीर्वाद दिया। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब, पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परितोषु करी, विदा किन्न वृष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा किन्न हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबका विदाई किया। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते श्रृंगारु न कहूँ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। करहि विविध विधि भोग बिलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चली गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपनों गणे सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। ओम बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।